बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद सकलैन हैदर नकवी नजफी सरजमीन नजफ अशरफ से इन प्यारी प्यारी बेटियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। माह मुबारक रमज़ान चल रहा है और ये मेरी प्यारी प्यारी बेटियां जो हैं, इधर वालों ने भी और इधर वालों ने भी रखे हुए रोज़े। और आज इस प्रोग्राम में, इस प्यारी सी वीडियो में हम अपने बच्चों से पूछेंगे सवालात या हमारे बच्चे पूछेंगे हमसे सवालात। अगर मैं सवाल पूछूंगा तो ये जवाब देंगी और अगर ये सवाल पूछेंगी तो चाचू जवाब देंगे। तो आइए इनसे पूछते हैं कि सबसे पहले कौन सवाल पूछेगा और फिर हम देंगे उसे जवाब। एक बात याद रहे कि ये सवाल और जवाब हम माह मुबारक रमज़ान के बारे में ही करेंगे ताकि हमारे नॉलेज में इजाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो प्यारी बेटियों, सबसे पहले कौन सवाल पूछेगा? अच्छा, ये तो सब पूछना चाह रही हैं। चलें एक एक करके हम सब के सवालात सुनते हैं और उनको देंगे फिर जवाब। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, इधर से करें या फिर इधर से करें? चलें हरमैन ज़हरा का सवाल सुनते हैं और फिर उसे जवाब देंगे। जी हरमैन ज़हरा बेटा। छोटे बच्चे दिन में 2 रोजे रख सकते हैं? बड़ा प्यारा सवाल है हरमैन ज़हरा का कि क्या छोटे बच्चे दिन में 2 रोजे रख सकते हैं? हाँ, छोटे बच्चे तो 3-3 रोजे रख सकते हैं। छोटे बच्चे 3 रोजे भी रख सकते हैं। भला वो कैसे? वो ऐसे कि चूंकि जब रोजा फर्ज नहीं होता तो रोजा अगर कोई बच्चा रखता है और वो दिन में कुछ खा लेता है, अगर वो छोटा सा है तो उसे गुनाह नहीं मिलता। अगर मसलन हमारी ये प्यारी सी बेटी नौरीन फातिमा है, ये सैरी के वक्त अपनी मम्मा के साथ उठी और इसने सैरी कर ली और फिर ये सो गई। सुबह इसके स्कूल जाने का टाइम हुआ तो इसने भूख लग गई, इसने दोबारा से फिर कुछ खा लिया, फिर रोजा रख लिया, फिर स्कूल चली गई। स्कूल से वापस आई तो फिर अफ्तार कर लिया, ठीक है। और उसके बाद शाम को जब सुफरा लगा अफ्तारी के लिए तो वहां बैठकर दुआई ममे ज़माना पढ़ के दोबारा फिर अफ्तार कर दिया। तो छोटे बच्चे ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो बड़े हो चुके हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करने पे उन्हें गुनाह मिलेगा। अगला सवाल पूछेंगे हम कनीज ज़हरा से। जी कनीज ज़हरा। क्या रोजे में हल्दी से पानी पी सकते हैं? जी, क्या रोजा रखा हो और बंदा स्कूल से आए, इतनी प्यास लगी हो और जैसे बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा, इतना वजनी बैग हो, उठाया हो और जब घर पहुंचे तो प्यास लग गई, तो अब क्या भूल कर या स्कूल के अंदर ही भूल कर इंसान पानी पी लेता है तो क्या इससे रोजा टूट जाएगा, रोजा खत्म हो जाएगा, सवाब नहीं मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई इंसान भूल कर रोजे की हालत में कोई चीज खा लेता है, पी लेता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात अपने बंदों से उनसे कहती है कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, क्योंकि तुम भूल गए थे और भूल कर अगर कोई चीज खा ली जाए तो उससे रोजा बातिल नहीं होता। अगला सवाल पूछेंगे ततहीर फातिमा से। जी क्या रोजे में करबला जा सकते हैं? जी, बड़ा प्यारा सवाल। क्या रोजे की हालत में ततहीर फातिमा करबला जा सकती है? तो इसके ज़िम्न में हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों को बताते हैं कि रोजे की हालत में सफर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर इंसान ने रोजा रखा हुआ हो और इंसान अपने घर से आने जाने की मुसाफत जो है वो तकरीबन जो है 44 किलोमीटर जो है वो करे तो फिर उसका रोजा खत्म हो जाएगा, उसका रोजा कसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोजा कसर हो जाएगा। कसर का मतलब ये होता है कि अब उसका रोजा पूरा नहीं है। अब वो जब सफर पे जा रहा है, उसने रोजा रखा हुआ था, इतना सफर किया कि आने जाने का जो सफर है वो तकरीबन 44 किलोमीटर बन गया है, तो वहां जाके अल्लाह की तरफ से उसे इजाजत है कि वो खा पी सकता है, कोई बात नहीं है। अब इसमें ये भी देखा जा सकता है कि आया हम रोजे की हालत में सफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे ततहीर फातिमा ने कहा कि हम करबला जा सकते हैं, तो बिल्कुल जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अगर रोजा रखा हो तो आप सफर कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बस फर्क ये होगा कि आपका रोजा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा,
روزہ آپ کا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اب اگر آپ بالغ ہیں تو رمضان کے بعد جتنے روزے آپ نے چھوڑے ہوں گے سفر کی وجہ سے اتنے روزے دوبارہ رکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ اگلا سوال پوچھیں گے ہم عدیلہ زارا سے پوچھتے ہیں۔ جی عدیلہ زارا۔ ہم لوگ روزے کی حالت میں کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، روزے کی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سے کام انجام دینے چاہیے؟ روزے کی حالت میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں کسی کی شکایت نہیں لگانی چاہیے، کسی کی اجازت کے بغیر کسی کے بیگ سے جو ہے وہ پینسل شارپنر وغیرہ جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے، اس کی اجازت سے لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پیار سے بولنا چاہیے۔ غصہ تو روزے کی حالت میں آپ نے بالکل کرنا بھی نہیں ہے، نہ کسی کو ڈانٹنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایسے روزہ رکھیں اور نماز نہ پڑھیں اور قرآن کی تلاوت نہ کریں، قرآن کو دیکھیں نہیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا روزہ رکھ کے اچھے کام کرنے ہیں اور برے کاموں سے رکنا ہے۔ اگلا سوال پوچھیں گے ہم نازیہ زہرا سے۔ یہ کیا سوال پوچھتی ہیں جی؟ اگر ہم روزے میں نماز نہ پڑھیں تو گناہ ملے کیا؟ ہاں، نازیہ زہرا یہ پوچھ رہی ہیں کیا ہم روزہ رکھیں اور نماز نہ پڑھیں تو کیا گناہ ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ اگر نماز فرض ہو گئی ہے، ہم روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں۔ نماز کس کی ہے؟ اللہ کے لیے ہے، تو روزہ رکھ کے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھا پھر بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اگر انسان بالغ ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پھر اسے بہت زیادہ سزا ملے گی، جہنم کی آگ میں اسے الٹا لٹکا دیا جائے گا، جہنم کے اندر اسے الٹا لٹکا دیا جائے گا، اور اللہ اس سے کٹی بھی کر دے گا۔ اب وہ اللہ کا دوست بھی نہیں، اور جو اللہ کا دوست نہیں ہوتا وہ کس کا دوست بن جاتا ہے پھر؟ شیطان کا، اور شیطان اچھا نہیں ہے۔ اگلا سوال پوچھیں گے ہم معصومہ سے۔ جی معصومہ بتائیں کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ ہاں، اچھا سوال پوچھ رہی ہیں معصومہ، کہہ رہی ہیں کیا بیماری میں روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ اگر انسان فل بیمار ہو، ٹھیک ہے، تو پھر انسان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر صحیح طرح بیمار ہے ہی نہیں، ایسے تو ہلکا سا درد ہے سر میں، ہلکا سا بخار ہے جو دور ہو جائے گا، لہٰذا اگر ایسی صورتحال ہے پھر روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر اتنی ہی بیماری زیادہ ہو کہ روزہ برداشت نہ ہو پا رہا ہو تو پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔